सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आनंद आदियोगी, आयुर्वेदिक अस्पताल एवं नाड़ी परीक्षण केंद्र कैथल, हरियाणा से। वीडियो का विषय रहेगा बालों का झड़ना। अब इसके ऊपर चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि हजारों लाखों तरह के हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स आपको आज के दिन बाजार में देखने को मिल जाएंगे। समस्या क्या है कि हम थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं अपने लुक्स को लेके, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आदि इन चीजों को कुछ ज्यादा प्रमोट करने लगे हैं, स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन आदि को, जिसके चलते हजारों तरह के सप्लीमेंट्स बाजार में आ गए हैं। कोई हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट है, हेयर ग्रोथ टॉनिक है, हेयर वॉश के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो वो सब इस्तेमाल करने के बाद भी मान लीजिए 1000, 2000, 5000 रुपए आप उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद बालों का झड़ना आपका नहीं रुक रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? अब आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेदिक सिद्धांत मानता है निदान का त्याग, मतलब जिस कारण से आप में समस्या हो रही है उसका त्याग करना ही सबसे बेहतरीन उपचार रहेगा। अब अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आप एक मंथली रिचार्ज आदि करवा पा रहे हैं, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार तो आप नहीं हो सकते। खाने को तो आपको समय पर मिल रहा होगा। न्यूट्रिशन के नाम पे भी बड़ा ठगा जाता है कि मल्टीविटामिन, बायोटिन सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, या भृंगराज के कैप्सूल आपको दिए जाते हैं कि इससे बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी, बाल काले हो जाएंगे। अब बालों का झड़ना मतलब खाना आपको प्रॉपरली 3 टाइम का मिल रहा है, उसके बावजूद बाल झड़ क्यों रहे हैं? माल न्यूट्रिशन आप में हो क्यों रहा है? कारण है जो न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन का काम होता है, या जहां से रस धातु को शरीर अवशोषित करता है, वो काम होता है आपकी छोटी और बड़ी आंत में, मतलब आपकी आंतों में या आपके इंटेस्टाइन्स में से ही न्यूट्रिएंट्स को शरीर अब्जॉर्ब करता है। अब रूटीनली क्या होता है कि मोस्टली जो ये फास्टिंग और व्रत आदि चलाए गए थे उनका कारण यही था ताकि पेट को आप खाली छोड़ें, पेट को आराम दें। इसका साधारण सा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपको इस हाथ पे चोट लग गई, तो आप इसका इस्तेमाल कम करते हैं ताकि इसको आराम मिले और ये खुद को खुद ठीक कर सके, लेकिन पेट को आराम आप नहीं देते हैं, आप दिन में 3 से 5 बार खाते ही खाते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए पेट साफ होना आपका अच्छे से बंद हो जाए, रूटीनली आपका पेट साफ नहीं हो रहा है क्योंकि आप 3 से 5 बार खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो साफ है कि आंतों में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो आपने खाना खाया उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो मल है, वो आंतों में कहीं ना कहीं रुका तो होगा। अब अगर कोई किचन के कूड़े का एग्जांपल देते हैं आपको, 2 दिन आप अपनी रसोई से कूड़ा मत निकालिए, पूरे घर में स्मेल हो जाएगी। जो खाने का बचा हुआ पार्ट रहता है उसको बाहर मत फेंकिए, 2 दिन में घर में स्मेल हो जाएगी। वैसे ही जो मल आपकी आंतों में पड़ा है या टॉक्सिन्स आपकी आंतों में पड़े हैं, वो दिखाई देने लगते हैं 3 चीजों पे। पहला है आपकी त्वचा, दूसरा है आपके बाल, और तीसरा है आपके विचार। नेगेटिव थॉट प्रोसेस आना, या तामसिकता होना, या छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आ जाना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, ये सब चीजें भी उसी पे डिपेंड करती हैं कि आपका पेट साफ अच्छे से नहीं हुआ है। अब इसके लिए आपको करना क्या है? रूटीनली अगर आप एलोपैथी मेडिसिन यूज करते हैं, होम्योपैथी यूज करते हैं, या आयुर्वेदिक कोई भी मेडिसिन आपको सूट करती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, या अपने जिस भी चिकित्सक से आप उपचार आदि करवाते हैं वहां से कंसल्ट करके कोई एक लेग्जेटिव अपनी लाइफ में रखिए कि आप अगर ओवर ईटिंग करते हैं तो आपका पेट साफ वो दवाई लेने से अच्छे से हो जाए। अगर आयुर्वेद का उदाहरण दिया जाए तो हरित की चूर्ण, छोटी अरड़ का चूर्ण आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। दूसरा अच्छा रहता है इसमें विकल्प पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण भी आप 1 चम्मच रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, उससे भी आपका पेट साफ हो जाएगा। तीसरा एक और जो अच्छी दवाई रहती है जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बनाए रखती है, वो है आपका त्रिफला चूर्ण। वो 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, उससे आपका पेट साफ अच्छे से हो जाएगा। ये रही पहली चीज कि आपको खाना समय पर मिल रहा है, उसके बाद भी न्यूट्रिशन आपके शरीर को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपकी आंतों की गति या जो आपकी बाउल मूवमेंट है वो स्वाभाविक नहीं रही है, या आंतों की चर्निंग मूवमेंट जो है वो स्लो हो गई है। उसको मैंने तेज करने के लिए 3 दवाइयां बता दी हैं। अब खाने में क्या बदलाव करने हैं? अगर स्किन डल होने लगी है, या बाल झड़ने लगे हैं, या थॉट प्रोसेस जो विचार हैं वो नेगेटिव आने लगे हैं, या आप डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, या
आपको एंजाइटी स्ट्रेस ज्यादा होने लगा है। ऐसे में खाने में क्या बदलाव करेंगे? खाने में हम ऐड करेंगे जीवित चीजें, जिंदा चीजें हम खाने में ऐड करेंगे। जिंदा चीजों से तात्पर्य ताजे फ्रूट्स रहेंगे, ताजी सब्जियां रहेंगी, सीड्स रहेंगे। सीड्स में पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं, बादाम नट्स आप ले सकते हैं, बादाम आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब उसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड, जिसको हम घर पे बनाते हैं। प्रोसेसिंग काफी लंबी प्रक्रिया रहती है, और जिसके चलते जो न्यूट्रिएंट्स डेंसिटी है वो कम हो जाती है। मान लीजिए आप गेहूं को लाए, धोया, साफ किया, सुखाया, उसके बाद पीसा, आटा गूंदा, उसके बाद उसकी रोटी बनी है, तो ये काफी लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग हो गई है। इस दौरान गेहूं के जो ओरिजिनल न्यूट्रिएंट्स थे वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। रोटियां, पराठे, सिका हुआ अनाज, रोस्टेड चीजें, इनको हम स्वाद के लिए रखेंगे, मतलब कभी कभार खाने में ये ठीक है, पर इनको न्यूट्रिशन के लिए आप नहीं रख सकते, ना ही आप इनको रूटीनली खा सकते हैं। रूटीन में पहला ताजे फ्रूट होने चाहिए, ताजी सब्जियां होनी चाहिए, उसके अलावा भीगे हुए बादाम, भीगे हुए पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड आप रूटीनली ले सकते हैं। कमजोरी आने लगी है, स्किन डलनेस होने लगी है, टमाटर रूटीन में जरूर खाना है, मुनक्का भिगो के रूटीन में आपको जरूर खाना है। हड्डियों से कट कट की आवाजें आने लगी हैं, ज्वाइंट पेन बढ़ने लगा है, डाइट में घी बढ़ा सकते हैं आप। घी से वात और पित्त दोनों दोष बैलेंस में आ जाते हैं। रात को सोने से पहले कैल्शियम की कमी अगर आपको महसूस होने लगी है, तो जो मखाने आते हैं उसको दूध में उबाल के आप रात को सोने से पहले ले सकते हैं। उसके भी बालों पे और स्किन पे काफी अच्छे प्रभाव रहते हैं। अब रहा दूसरी चीज, अगर आपको प्रोसेस करके ही खाने को खाना है तो उबला हुआ खाना, बॉइल्ड फूड हम रखेंगे। दाल, दलिया, खिचड़ी आप रूटीन में लेंगे, उसके काफी अच्छे परिणाम रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं इनका फिजिकल हार्डवर्क नहीं रहा है। फिजिकल हार्डवर्क ना रहने के कारण जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म की स्ट्रेंथ थी वो काफी हद तक कम हो गई है। यही वजह है कि आपको बार बार चिकित्सक के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप खाना खा रहे हैं। जब आप उसको लिमिटेड कर देंगे, आपकी ये सारी दिक्कतें चली जाएंगी। सबसे पहले पेट को थोड़ा खाली छोड़ना सीखिए। हम क्या करते हैं, पेट में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम सबसे पहले विचार करते हैं कि ये खा के देख लेते हैं, शायद इससे आराम मिल जाए, ये खा के देख लेते हैं, शायद इससे आराम मिल जाए। आपको ठीक उसके विपरीत पेट को सिर्फ खाली छोड़ना है। थोड़ा थोड़ा करके गर्म जल ले सकते हैं अगर आपको पेट की दिक्कतें आ रही हैं। फैटी लीवर हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, आईबीएस हो गया, पेप्टिक अल्सर्स हो गया, इन सभी को, लगभग सभी को फास्टिंग से या कम खाना खा के ठीक किया जा सकता है। इसके लिए दवाइयों की जरूरत नहीं होती है। आपका केवल ब्रेन वॉश किया गया है कि आपको ये सप्लीमेंट्स चाहिए होंगे, डेली आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए, वरना आप में कमजोरी आ जाएगी। भाई किसी तरह की ना तो आप लोग जंग लड़ रहे हैं, ना कोई मजदूरी का काम कर रहे हैं, ना आप पूरा दिन कोई मेहनत कर रहे हैं। आप या तो बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, और उसके बाद भी आप 3 से 5 बार खाना खा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। आपके दिमाग में ये चीजें डाली गई हैं कि आपको न्यूट्रिशन तो चाहिए, आप में कमजोरी आ जाएगी, कुछ नहीं आएगा। आप फास्टिंग कर सकते हैं, फास्टिंग से अच्छा विकल्प कोई नहीं है। हाँ, 2 चीजें हम बात कर चुके हैं, पेट साफ सही से कैसे हो, दूसरा खाने में आपको क्या खाना है, तीसरा एक प्रोटीन सोर्स अच्छा आपकी जो डाइट है उसमें रहना चाहिए। और मूंग दाल से अच्छा प्रोटीन सोर्स मैं नहीं मानता किसी भी चीज को। जो वे प्रोटीन आदि मिलते हैं उनको ड्राइड फॉर्म में, वे प्रोटीन पहली चीज तो बना कैसे, अब जैसे दूध से पनीर बनता है तो उससे एक आपने ध्यान दिया होगा अगर घर में बनाया तो जो वो पीले रंग का द्रव पदार्थ निकलता है उसी को वे बोला जाता है। अब वो एक बाय प्रोडक्ट हुआ करता था पहले, उसको एक वेस्ट की तरह ही देखा जाता था, कोई उसको यूटिलाइज नहीं करता था। बस कोई ना कोई बुद्धिजीव निकल के आया कि इसको सुखा के डब्बे में डाल के हम वे प्रोटीन कह के बेच सकते हैं, और वो आपको बेचा जाता है। अब किसी चीज से पानी सुखा लिया गया है, वो ड्राइड पाउडर फॉर्म में है, उसको आप ग्रहण करेंगे या आप उसको खाएंगे तो क्या होगा, अंदर जाते ही सबसे पहले उसको पानी चाहिए, उतना ही पानी चाहिए ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आए, शरीर उसको प्रोसेस कर सके। अब ये पूरी प्रोसेस आप में डिहाइड्रेशन क्रिएट कर देती है। ज्यादातर वे प्रोटीन के ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं इसके अंदर, ताकि इसके अंदर वही एंजाइम डाल दिए गए हैं इनएक्टिव फॉर्म में कि अंदर जाके ये इसको पचवा सकें। भाई जो चीज पचा ही नहीं सकते उसको खाने का फायदा क्या है। तो मूंग दाल से बेहतर प्रोटीन सोर्स आपके लिए कुछ नहीं है। मूंग दाल के स्प्राउट्स आप बना के खा सकते हैं, चने के भी स्प्राउट्स आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां जो खाना चाहें आपके लिए अच्छी हैं।
कच्ची कच्ची हरी सब्जियां सलाद में, खासतौर पर अभी गर्मी बढ़ने वाली है और बढ़ती हुई गर्मी के साथ डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं रहेंगी। एक रूटीनली ना खाने में काला नमक जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति हो जाती है। ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी पूर्ति काले नमक से हो जाती है। फिर भी अगर आपको डिहाइड्रेशन महसूस होती है या गला बार बार सूखता है, ऐसे में एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है जिसको शीत सुधा बोलते हैं हम। 4-4 चम्मच सुबह शाम आप उसको ठंडे पानी के साथ ले सकते हैं, काफी अच्छे परिणाम उसके भी रहते हैं। अब आते हैं हेयर प्रोडक्ट्स की तरफ के बालों पर क्या लगाएं, बालों को कैसे धोएं। साधारणतः देखिए, अगर आप सिर्फ स्कैल्प को डिटॉक्स करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ साफ करना चाहते हैं, ऐसे में दो अच्छी चीजें हैं। पहला है आंवला। सूखा आंवला आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। सूखा आंवला आप भिगो कर रख दीजिए, सुबह उस पानी से आप बाल धो सकते हैं। दूसरा जो अच्छी चीज रहती है वो है नीम। नीम पत्ती को आप पानी में उबाल लीजिए, उस पानी को ठंडा करके उससे भी बाल धो सकते हैं। दोनों में ही आपकी स्कैल्प जो है डिटॉक्स हो जाएगी। अब नेचुरल तरीका अपनाने का फायदा क्या है कि हमारी जो स्किन है, जो स्कैल्प की स्किन है, वो थोड़ी सी एक तो सेंसिटिव रहती है, दूसरा इसमें अपने ऑयल होते हैं, ये अपना ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही हम कोई हार्ड शैम्पू, कंडीशनर आदि यूज करते हैं तो वो ऑयल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या उस ऑयल की प्रोडक्शन जो है बहुत हद तक लिमिटेड हो जाती है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बाल धोने के बाद स्कैल्प जो है रूखी सूखी हो जाती है या उसमें खुजली सी होने लगती है, उसके बाद भी आपको तेल आदि की मालिश करनी पड़ती है। अब ऑयल कौन सा यूज करना है? दो है। पहला है आपका नारियल तेल। नारियल तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छा रहता है। दूसरा देसी घी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी काफी अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई हैं। पेट साफ कैसे होगा, खाने में क्या खाना है, उसके अलावा बाल झड़ने लगे हैं उसकी दवाइयों के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा आपसे करेंगे।